घंटों खड़े रहे कि शायद पलक खुल जाए तो हमें सेवा का अवसर मिले। उनका स्पर्श करने के सामर्थ्य ने इतना प्रेम में डूबे रहे। उन्होंने ये बात कही थी, ये तो अब पढ़ने को मिल रहा है। उन्होंने बात कही थी कि चिंता मत करो, केवल तुम वृंदावन में वास करो, ये सब कुछ प्राप्त हो जाए। हमने कहा बाबा ये कैसे हमको प्राप्त होगा, जैसे आपकी दशा है, लालच लगता है आपको देख के। तो पहले तो बहानेबाजी करते, फिर कहते देखो बच्चा ये वृंदावन की जो रज है ना, इसको शरीर में मला करो और इस रज से कभी बाहर न जाना, ये सब प्राप्त हो जाएगा। रोज का रोज खूब प्रॉफिट हो रही है, इस व्यापार में घाटा नहीं, खूब प्रॉफिट हो रही। रोज का रोज नया नया लाभ, नया नया लाभ प्राप्त हो रहा है, नया नया अनुभव, नया नया आनंद, नया नया बल रोज को रोज मिल रहा है। प्रारब्ध घसीट रहा है नीचे की तरफ और वृंदावन की रज जो है नया बल प्रदान करती जा रही, रोज नया बल प्रदान करती है। हम ही को नहीं, जो इस रज का सेवन कर रहे हैं निष्ठा पूर्वक उनको अनुभव हो जाएगा। ये वृंदा बोले आपने एक बात तो बड़ी कठिन कह दी कि वृंदावन वास करो। हम तो वृंदावन वास नहीं करते, आते हैं और चले जाते हैं। हमारे लिए ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम प्रेम से युक्त हो जाएं। जो वृंदावन वास कर रहे, मान लिया आपको कि वो प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य हम वृंदावन वास नहीं कर पाते, तो हमको कैसे प्रेम प्राप्त हो? तो अगले श्लोक में प्रबोधानंद जी उनके लिए बता रहे, ये वृंदावन मां वसंती यदि वा स्पृष्टवाथ दृष्ट्वा गता ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रजः क्वचन तत्सम्बन्ध सम्बन्धिन तान्नत्युन्नयते परम पदमहु वृंदावनम पावनम। उसे परम पावन वृंदावन धाम की कृपा से परम पद प्राप्त हो जाएगा जो वृंदावन से बाहर भी रहता है। कैसे? बोले जो वृंदावन में वास कर रहे, पहली बात उनसे संबंध कर लो, कोई भी संबंध कर लो, जैसे बने तैसे उनसे आसक्ति कर लो, लगे कि मेरे हैं, और इतनी आसक्ति कर लो कि उनकी याद के बिना आपका कोई पल न जाए। कह रहे प्रबोधानंद जी, ये वृंदावन मां वसंती यदि वा, यदि तुम वृंदावन वास नहीं कर सकते तो जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, बोले संबंध संबंधिन, उनसे संबंध बना लो जो तुम्हारा भाव लगे, दास्य का, सख्य का, वात्सल्य का, जो भी जैसा भी तुम्हें जैसा भी संबंध बन पावे, उन वृंदावन वासी से अपना संबंध गुरु बना लो, मित्र बना लो, कुछ कोई भी संबंध स्वीकार कर लो। हमारे हैं ऐसा तुम्हें याद आवे बाहर, जब बाहर जाओ तो याद आवे किसी वृंदावन वासी की, उनकी याद हमारे चित्त पे छा जाए। फिर क्या है? बोले उनसे संबंध बना करके स्पृष्ट्वा, उनका स्पर्श प्राप्त हो, ऐसा संबंध, उनका स्पर्श प्राप्त हो। जो वृंदावन वासी है उनका चरण स्पर्श करने को मिले, किसी तरह उनके श्रीअंगों की सेवा मिल जाए हमको। यदि उनके स्पर्श करने की सेवा नहीं मिलती तो बोले दृष्टवा, जय दिन वृंदावन रहो, उनको देखते रहो, जय दिन वृंदावन। ज्यादा दिन तो रहने को नहीं मिलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 10 दिन, जितने दिन रहो, और जब बाहर जाओ तो इतना उनको देख लो कि और देखने की इच्छा लो। किसी वृंदावन वासी पे इतनी आसक्ति कर लो कि जय दिन रहो उसको देखते रहो। स्पृष्टवा, पहले उनको देखो, यदि छूने को या सेवा न मिले तो उनको देखो, उनको देखते रहो चकोर की भांति। ध्यायन्ति, बोले वो पास नहीं, कमरे के अंदर रहते हैं, बराबर थोड़ी पास। बोले ध्यायन्ति, जितने दिन वृंदावन उनका ध्यान करो, जब वो दिखाई दे तो दर्शन करो, जब सेवा मिले तो सेवा करो, निबार बैठ के उनका ध्यान करो। प्रणमंती, जहां दिखाई दे उनको साष्टांग दंडवत करो या पंचांग दंडवत करो या मानसिक दंडवत करो, उनको प्रणाम करो। तद गुणगणान गायन्ति, उनकी महिमा का गान करो कि अहो भाग्य है जो हमें आपका संग प्राप्त हुआ। आप तो श्रीधाम वृंदावन वास करते हैं, आप तो कृतकृत्य स्वरूप हैं, आप तो प्रिया लालजू के निज जन हैं, आप हम पर कृपा करो, आपके चरणारविंद का प्रेम आसक्ति हमारे हृदय में पैदा हो, ऐसा उनसे स्तवन करो, उनके गुणों का गान करो। और श्रवणवंती, उनकी महिमा का श्रवण करो। किनकी? जो वृंदावन वास कर रहे। निंदा न करो कि 4 दिन के लिए आए
और यहाँ नशा करो, सिगरेट पियो, और इसके बाद वृंदावन वासियों की निंदा करो, पंडा तो ऐसे, यहाँ के महात्मा तो ऐसे, अरे ब्रजवासी ऐसे गाली बकते। ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए नरक में बिठौर नहीं मिलेगा, और नरक के नीचे जो कोई जगह होगी वहाँ भेजे जाओगे, क्योंकि तुम भगवान के प्यारे जनों के धाम वासियों की अवहेलना करते हो, निंदा करते हो। नहीं, वृंदावन धाम में नहीं रह सकते, तो जब बाहर रहते हो तो तुम्हें वही परम पद प्राप्त होगा जो वृंदावन वासियों को प्राप्त होना है। क्या करो, किसी एक वृंदावन वासी में या कई वृंदावन जहाँ तुम्हारी भावना बने उनसे आसक्ति कर लो, उनकी याद करो, उनका ध्यान करो, उनको प्रणाम करो, उनके गुणों का गान करो, है उनके अंगों की सेवा का अगर अवसर मिल जाए तो उनके स्त्री अंगों की सेवा करो। वृंदावन के किसी वासी से संबंध बना ले अपना कि हमारा संबंध हो गया है। मूर्धना बिभ्रति तद्रजहा, उनकी चरण रज को बांध लो और ले जाओ जहाँ बाहर जाते हो, और रोज अपने माथे पे रखो। ये पक्की दवा है परम पद प्राप्त होने की। पक्का विश्वास कर लो, श्रीधाम वृंदावन के किसी एक वासी महापुरुष का संग कर लो, उनसे ऐसा संबंध बना लो कि उनका ध्यान आवे, उनकी स्तुति करो, उनका गुणगान करो, उनको नमस्कार करो। जब आओ तो उनके श्रीअंग की सेवा करो, जब जाओ तो उनकी चरण उठाकर बांध के ले जाओ, रोज अपने माथे पे लगाओ, शरीर पे लगाओ। परम पदमहो वृंदावनम पावनम संबंधनम, वृंदावन अपने संबंधी के संबंध के प्रभाव से तुम्हें परम पद प्रदान कर देगा। वृंदावन कहता है ये मेरा संबंधी तो नहीं है, पर जो मेरा संबंधी है उसका ये संबंधी, बोले इसको भी लाओ घसीट के। जैसे पुलिस जाती है ना, बोले वो चोर का बहनोई है, बोले लाओ उसको जिंदा चलाओ, जरूर गया होगा वहाँ, जरूर पिटाई होती है ना, तो संबंधी की भी पिटाई होती। अगर गलत काम में कोई संबंधी गलत कार्य करे तो उसके पास भी पुलिस जाती है और गाली देती है, दंड देती है उसका। तो वृंदावन धाम कोई कमजोर थोड़ी है। वृंदावन धाम ने कहा कि भाई ये संबंधी हमारा है, इसका संबंधी वो है, इसका ध्यान करता है, इसका पूजन करता है, इसको सुख पहुंचाता है, लाओ उसको प्रिया प्रीतम की सेवा में डाल दो। हाँ, वृंदावन कैसा परम पावन महान है कि अपने संबंधी से संबंध रखने वाले को भी परम पद प्रदान कर देता है। ऐसे श्री धाम वृंदावन की जय हो। महाश्चर्याम् रीतिम् रसिकुवचसि गत्यादिषु दधन् महाप्रेमावेशोन्मद मदनवैवस्य मधुरम् अहो यत्रैवानन्दति सहज कैशोरकमहो द्वयम् गौर श्यामम् तदुदयति वृंदावनमिदम्। सहज किशोर गौर और श्याम, ये युगल सरकार जहाँ आनंद से अटखेलियां ले रहे हैं, ये ऐसा है श्रीधाम वृंदावन जहाँ प्रिया प्रीतम रसमयी लाड़ भरी सखियों से युक्त होकर के महारस बरसा रहे हैं। वृंदावन धाम का अद्भुत सुख है, अद्भुत सुख। नयन वाक्य गति में महाश्चर्य अर्थात नेत्र संचालन में युगल सरकार बड़े कौतुकपूर्ण नेत्र चलाने वाले, प्रिया प्रीतम एक दूसरे के नेत्रों पर ऐसे संचालन करते हैं बाणों का। लेकिन कभी ऐसा होता भी है कि लालजू के भी नेत्र कभी कभी काम कर जाते हैं। वैसे तो प्राय प्रियाजू के नयन बाण ही लालजू को व्यथित करते, पर कभी कभी ऐसा दाव लग जाता है कि लालजू के भी नेत्र बाण श्री लाडली जू के हृदय में चुभ जाते हैं। दृष्टि चंपक लते चमत्कृता ध्वनि क्वच निशम्य च व्यूहलांगी सा श्याम सुंदर गुणै रनुगीय मालय रीता परि सृजत माम वृषभानुपुत्री। कैसा प्रेम है श्रीलाल। जरा सा कोई लालजू की बात सुना दे तो चंपक लता की तरह चमत्कृत अंग रोम रोम खड़ा हो जाता है। प्रियाजू के हृदय में महान आनंद उमड़ता है। लालजू की झांकी देख लेने पर कितनी आसक्ति है लालजू से प्रियाजू को लालजू, कितना प्रेम है ये वृंदावन के रसिक ही जानते हैं। ऐसी प्रेम जोड़ी कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी जगह, किसी शास्त्र में, पुराण में, धाम में नहीं मिलेगी। दृष्टोई चंपक लती चमत्कृता, चंपक लता की तरह चमत्कृत उठती लालजू को देखते ही। कहीं बंसी का नाद सुनने को अगर लाडली जी को मिला तो विभल हो जाती, विकल हो जाती है, और कहीं नाना प्रकार से लालजू का यश सुनने को मिले तो फिर क्या कहना।
जो रसिक महानुभाव लाल जी की बड़ाई करते हैं तो लाल जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, प्रिया जी को प्रसन्न करने। यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जमृतम यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभू शाद्य दिनम प्रापितम यद्वत प्रीतिरकार जनप्रिय जनप्रिय शब्द गोल हो रहा है। गोविंद आत्मज प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। यदि मैं गोविंद की कथा का गान कर रहा हूँ, गोविंद के श्री अंगों में विविध प्रकार के सुगंधादि से विविध प्रकार के पूजन सामग्री से सेवा कर रहा हूँ, इन सब का एक ही फल है कि गोविंद आत्मज प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु, श्री किशोरी जी प्रसन्न हो जाए, श्री लाल जी की प्राण प्यारी महान प्रेमा स्वरूपा श्री लाडली जी प्रसन्न हो जाए। वृंदावन के रसिक यदि श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं तो प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए तत्प्रिय जने स्वात्यंत की तेन में गोपेन्द्र आत्मज प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु, श्री लाडली जी हमारी हम पर प्रसन्न हो जाए, इसलिए गोविंद के गुणों का गान करते हैं। श्री वृंदावन धाम के जो युगल किशोर श्री श्यामा श्याम है, ये नेत्र संचालन नेत्र प्रहार की कला में बहुत कुशल है। प्रायः नेत्रों का प्रहार लाडली जी का श्री लाल जी के ऊपर ही होता है। कभी कभी लाल जी का भी दांव लग जाता है तो हमारी प्यारी जू बोले चकोरी की भांति विभल होकर लाल जी के रूप माधुरी को देखती रह जाती है। ऐसा ऐसे देखो, ये मत समझो कि प्रिया जी के रूप को ही लाल जी देखते रहते हैं, नहीं नहीं। हाँ थी कहत चहत प्रीतम दिशि बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। जैसे प्यासी नेत्रों की चकोरी चंद्रमा का अवलोकन करती है, ऐसी सी प्यारी जो प्यासे नेत्रों से लालजू के रूप माधुरी का अवलोकन करते हैं। और लालजू प्रिया बदन छवि चंद्र मनो तो प्रीतम नयन चकोर, चकोर की भात प्रियाजू के श्रीमुखारविंद का रसपान करते रहते हैं। और वाक्य रचना में भी बड़े प्रवीण है हमारे युगल सरकार। और गति तो महाश्चर्यमयी है, सीधे तो चलते ही नहीं, महारस में लटकते हुए श्री प्रिया प्रीतम वृंदावन की वीथियों में विचरण करते रहते हैं। ये शोभा, ये दर्शन, ये लीला जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। केवल वृंदावन वास करे, वृंदावन वास ही अपने आप में इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब मिलना न होता तो क्यों बुलाया। हाँ, और क्या, भंडारे में निमंत्रण दे तो बुला लो, पंगत में बैठा लो, दोना पत्तल डाल दो, देवरा ऐसा हो कैसे सकता है। हमें बुलाया है संसार से, अपने में वास दिया है, रसिकों का संग दिया है, रज दिया, यमुना जी दी, लता पुता सब दी। अब प्रिया प्रीतम मिलेंगे उनको छुपना कि जितने दिन चल रहा है चल रहा है, नंबर आ रहा है हम लोगों को प्रिया प्रीतम की मिले। वो रोज ऐसे इंतजार में रहो। जैसे सबरी जी के गुरु जी ने कहा था कि बेटी भजन के प्रताप और कृपा से मैं परम धाम में जा रहा हूँ और परम धाम स्वयं तुम्हारे यहाँ आएगा। तो रोज इंतजार करती थी कि गुरु जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। जरूर प्रभु 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, रोज देखो निराशा नहीं हुई। बस एक बार जब निराशा आने को होता तो एक बात याद आई, गुरु जी ने कहा था कि भगवान जरूर आएंगे आएंगे। ऐसे ही प्रबोधानंद जी बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि केवल वृंदावन वास करने मात्र से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। बस हमको इस बात को लेकर के विश्वास करके रोज इंतजार करना है कि देखते हैं आज प्रिया जो नहीं आए तो जरूर आ जाए, तो दिन में नहीं आई तो स्वप्न में आएंगी, स्वप्न में नहीं आई तो मंगला में आएंगी, जो जरूर आज मिलेंगी। रोज ऐसा विश्वास करो क्योंकि ये महापुरुषगण कह रहे हैं। हमें इनकी बात पर विश्वास करके, इनकी वृंदावन वास की महिमा पर विश्वास करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की दृढ़ आशा, और जरूर मुझे मिलेंगी, आज मिलेंगी या अब मिलेंगी, बस ऐसी आशा करनी है। महाप्रेमावेश में उन्मत्त मदन की वशीभूत होकर के युगल सरकार केली कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन में महा आनंद उठ रहा है। देखो एक चीज यहाँ सावधान रहना है कि वृंदावन का जो प्रेम है, एक पद में लिखा है, सुन सखी दशा होत जब प्रेम की। हमें वृंदावन धाम की अनन्य होना है, तो
धाम की जो रीति है उसे स्वीकार करनी है। बोले सुन सखी दशा होत जब प्रेम की, ज्ञान कर्म विधि वैभवता सब नहीं ठहरात व्रत नेम की। सुन सखी दशा होत जब प्रेम की, रहत अधीर धरत नैननी जल, रहत अधीर धरत नैननी जल, मिटत सकल चंचलता मन की। जो श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेते हैं, वृंदावन का वास करते हैं, वृंदावन धाम में निश्चय करके कि मैं एक कदम जीते जी वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, तो निश्चित उनको प्रेम प्राप्त होता है। उनको थोड़ी ये सावधानी रखनी है कि ज्ञान कर्म विविध प्रकार का भगवान का वैभव ऐश्वर्य इन सब पे हमें अपने चित्त को नहीं लगाना चाहिए। हमें सिर्फ वृंदावन धाम के महारस स्वरूप प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला और इनके धाम में बस हमारे मन को जाने के लिए ये बस 4 ही स्थान है। हमारा मन या तो उनके नाम में लग रहा है, या तो उनके रूप में लग रहा है, या तो उनके लीला श्रवण गायन में लग रहा है, या खा पी के वृंदावन धाम में पड़े हैं। बस हमें न ज्ञान की जरूरत, ज्ञान का प्रयास नहीं करना चाहिए वृंदावन में। हमें क्या करना है? अगर ज्ञान का प्रयास करोगे तो साधना करनी पड़ेगी। कौन साधन लायक है नहीं, हमें जरूरतें नहीं है। बोले पैरों में खूब तेल मालिश करवाओ, काहे के लिए? बोले सीढ़ियां चढ़ के जाना, हमें जाना नहीं, हमें तो लिफ्ट में बैठ के जाना है। हमें जाना नहीं, हमें वो गली नहीं चाली। हाँ, हमें वो कदम आगे बढ़ा ले, हम जानते नहीं चढ़ पाएंगे, इतनी ऊंचाई की यात्रा है। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब लिफ्ट आवे और बैठे बस आराम से चले जाए। हमारे चढ़ने की बस नहीं है। जिसको चढ़ने की बस हो तो जाओ, हरिद्वार जाओ, बनारस जाओ, तपस्या करो, ज्ञान प्राप्त करो। हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान से जो मोक्ष पद प्राप्त होता है, हमारा घूम रहा है वृंदावन में। बोले मोक्ष की बातें से, हाँ मारी घूम रही मोक्ष का। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि यहाँ जो वृंदावन में घर घर भटकत मुक्ति बावरी, पागल बनी मोक्ष घूम रहा कि कोई स्वीकार कर ले। वृंदावन वासी स्वीकार ही नहीं करते, झाड़ू लगा के मोक्ष को बाहर कर देते कि तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है, हम मुक्त हो जाएंगे तो प्रिया प्रीतम की सेवा कौन करेगा, जाओ, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमल को बतराया। लक्ष्मी से कोई बात करने को तैयार नहीं, मोक्ष को कोई याद देख नहीं रहा है। कैसा रस वृंदावन में बरस रहा है। देखो, सावधानी पूर्वक वृंदावन में ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा न करो। अगर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करोगे, ज्ञानी बन जाओगे तो माँ का आंचल छूट जाएगा, भागना पड़ेगा। यहाँ तो बिल्कुल बेकार बन के रहना होगा। जैसे माँ के समीप अबोध बालक रहता है, ज्ञानी नहीं रहता। ज्ञानी मत बनना, नहीं तो वृंदावन धाम फिर आपको भेज देगा कि जाओ बाहर जाओ, अमुक जगह ऐसा बिल्कुल अबोध बन करके रहो। तो बोले आप भी तो वृंदावन का जस, हम ज्ञान थोड़ी बगा रहे हैं, हम तो अपने मालिक का जस गा रहे हैं वृंदावन धाम का। वृंदावन में रहते, वृंदावन का खाते, तो वृंदावन की महिमा का गान कर रहे हैं। ज्ञान बात अलग है, और ये वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रीतम की महिमा, ये बात अलग है। ये रस है, वो ज्ञान है। ये रस की वार्ता हो रही है, वो ज्ञान। बोले वृंदावन का यदि प्रेम चाहना है तो ज्ञान मार्ग से अलग हो जाओ। ज्ञान मार्ग अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, नाना प्रकार के जो तत्व विवेचना है। कहा जरूरत हमें तत्व विवेचना, हमें वो मार्ग ही नहीं चलना है तो किलोमीटर गिन के क्या करना है। हमें तो प्रिया प्रीतम की बात सुनाओ, वृंदावन धाम की बात सुनाओ, लता की महिमा सुनाओ, यमुना जी की महिमा सुनाओ, रज की महिमा सुनाओ, क्योंकि हमारा यही क्षेत्र है। बोले ज्ञान और भगवान के वैभव पर, जो वैभव पर विश्वास करता है वो जरूर ये सोचने लगता है कि भगवान हमारी रक्षा करे, भगवान हमारा कल्याण करे। ये सब वृंदावन के प्रेम में नहीं है। अब कल्याण की क्या जरूरत है? हमारा कल्याण हो जाएगा तो हम वृंदावन से बाहर चले जाएंगे, हमारा कल्याण न हो। हम अज्ञानी की तरह वृंदावन धाम में रहे, मेरा कल्याण न हो। मुझे कल्याण नहीं चाहिए, मुझे भगवान का वैभव नहीं चाहिए। वैभव चाहिए तो द्वारिकाधीश जाओ, वैकुंठ की उपासना करो, नारायण का बड़ा वैभव। हमारे युगल सरकार की उपासना में वैभव भी बाधक है।
ज्ञान का त्याग और भगवान के वैभव ऐश्वर्य का त्याग। और कोई व्रत नहीं। जो व्रत होते कृच्छ, चंद्रायण आदि बड़े बड़े व्रत, हमको ये व्रत भी नहीं करने। हमें तो रोज इनकी जूठन खानी है, यही व्रत करना है। इनकी जूठन के सिवा हमें कुछ खाना नहीं, एक ही व्रत है। वृंदावन वासियों का एक ही व्रत है कि पाना है तो प्रिया प्रीतम का जूठन पाना, नहीं तो उपवास कर लेंगे हम। और किसी की जूठन, जैसे पतिव्रता पत्नी का एक नियम होता है, वो अपने पति के जूठन के सिवा किसी का जूठन नहीं खाती। जैसे कभी किसी पतिव्रता को संयोग के साथ दूसरी जगह रहना पड़ा, जैसे द्रौपदी जी, तो वहां विराट के यहाँ नियम ले लिया था कि कोई भी पुरुष हमारा स्पर्श नहीं करेगा, हम किसी भी अन्य पुरुष की शारीरिक सेवा नहीं करेंगी। दासी स्वरूप में गई थी, और हम किसी का जूठन नहीं खाएंगे। पतिव्रता नारी का एक नियम होता है, अपने पति के सिवा किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करती और किसी का जूठन नहीं खाती। हम वृंदावन धाम के सिवा किसी और का स्पर्श नहीं कर सकते। हम वृंदावन के प्राणाराध्य युगल सरकार की जूठन के सिवा और किसी का जूठन नहीं खा सकते। यही नियम है, यही नियम है। हमें चाहे नर्क मिले, हम प्रिया प्रीतम के भोग के सिवा और कोई प्रसाद नहीं पाएंगे। ये नियम उतर जाए गले तो उतर जाए, नहीं तो भय लगेगा कि कहीं भैरव बाबा नाराज न हो जाए, नाराज न। हाँ, ये निष्ठाएं बड़ी कठिनता से आती। सुनने को तो आपने सुन लिया, जब सामने बात आए, देखो जब प्यार उदय हो जाएगा तो अपनी कोई परवाह नहीं रहती, प्यार में परवाह नहीं रहती। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विचकित मन को अनुसरत निवारे। जिस समय प्रेम प्रकट हो जाता है, ये हमारे संप्रदाय के श्री विठल दास जी उनका नाम था, हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, निरंतर राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में डूबे हुए थे। इतना इनके हृदय में नाम का प्रभाव प्रकट हुआ कि श्रीधाम वृंदावन का खुले नेत्रों इनको अवलोकन होता था। तो इनके कोई राजा बड़े मित्र थे और ये बड़े विद्वान भी थे, तो उन्होंने हरिवंश महाप्रभु से कह कि इनको साथ रखा कि अगर ये साथ रहेंगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा और हमारी बहुत सी प्रजा भक्त हो जाएगी। यहाँ ये रहेंगे तो अकेले एक कल्याण स्वरूप है, अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारी बहुत प्रजा भक्त बन जाएगी। लेकिन वो द्वारकाधीश को अपना इष्ट मानते थे, जो राजा थे, इनको श्रेष्ठ पद में रख लिया। तो ये दो शर्त पर वृंदावन से बाहर गए थे। जब गुरुदेव ने आज्ञा दे दी हरिवंश चंद्र जी ने, तो इन्होंने कहा पहली बात तो हम आपको निरंतर दर्शन करेंगे, और दूसरी बात आपकी जूठन रोज हमें मिलेगी, फिर हमें आप जहाँ रखो हम रह लेंगे। ऐसी व्यवस्था की राजा ने कि घोड़े से रोज का रोज जूठन जाती थी महाप्रभु के उच्चिष्टामृत, और महाप्रभु की छवि उसी समय बनाई गई, हरिवंश महाप्रभु की छवि, और वो छवि रोज विठल दास जी दर्शन करते थे, निरंतर नाम जप करते थे गुरु की आज्ञा के कारण कि चलो हमारे गुरुदेव भगवान की ऐसी आज्ञा है। उन एक दिन राजा द्वारिकापुरी में शिविर डाला और द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए, तो कुछ लोग विठल दास जी का अधिक सम्मान देख करके जो राजा के अनुयायी जन थे जलते थे। 2 दिन 3 दिन हो गया, लेकिन एक दिन भी ये दर्शन करने नहीं गए द्वारिकाधीश के। तो राजा से कहा कि देखो बड़े भगत आप इनको समझते हो, यहाँ द्वारिकापुरी में रहते हुए भी द्वारिकाधीश के दर्शन करने नहीं गए। राजा को भी लगा कि हमारे इष्ट का ये अपमान कर रहे हैं, हम तो समझते थे बड़े भगत हैं। इनके पास गए और कहा, भाई सभा में बुलाया और कहा आप तो इतने महान भगत हैं, आप द्वारिका में रह करके भी द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए। तो उन्होंने कहा भगवान हमें समय ही नहीं। बोले आपको ऐसा हमने कौन सा काम दे रखा है जो आपको समय नहीं? बोले आपने नहीं दे रखा, हमारे गुरुजी ने हमारी उपासना का ऐसा समय बांध दिया है कि हमें समय नहीं मिलता कहीं दर्शन करने। बोले क्यों बेकार की बात करते हो, ठाकुर जी साक्षात। बोले हमें इन ठाकुर से मतलब नहीं, साफ उन्होंने कह। बोले हमारी नेत्रों की बान पड़ गई है दुभिज मुरली मनोहर राधा बिहारी, दुभिज मुरली मनोहर राधा बिहारी श्याम सुंदर के दर्शन करने की। इन चतुर्भुज रुक्मिणी बिहारी ठाकुर के दर्शन करने के हमारे नेत्र तनिक भी उकसाते नहीं, तनिक भी लालसा नहीं। हम कैसे जाएं? हमारे नेत्रों में वृंदावन बिहारी बसे हुए, हम कैसे जाएं? बड़ी गुस्सा आई उसको। राजा कितना भी भगत हो, रजोगुण तो रहता ही है। ऐसे पकड़ा अचला और सभा में से खींच दिया। उनका कैसी बात करते हो, वृंदावन बिहारी तुम्हारे हृदय में बसे रहते, तुम्हारे नेत्रों में बसे रहते, केवल बातें बना। जे भी ऐसे किया वो परम भागवत है। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश उनके मुख से निकलने लगा। तत्काल अचला हटते ही उनके रोम रोम जितने थे सब लता स्वरूप हो गए और हृदय में वृंदावन धाम प्रकाशित हो गया। सबने देखा,
सबने देखा कि गलवैया दिए हुए और एक हाथ से मुरली अधरों पर विराजमान किए, एक हाथ श्री किशोरी जी के कंधे पर किशोरी जी का कर कमल श्री लाल जी के कंधे पर विराजमान, कदम्ब के नीचे खड़े हुए मुस्कुरा, ऐसा राजा ने और समस्त जो निंदा करने वाले थे उन्होंने भी दर्शन किया, सब चरणों पे लौट गए कि ओहो ये पास रहते हुए ऐसे छुपे हुए महापुरुष थे। ये देखो निष्ठा, जब अपने इष्ट के अपने गुरु द्वारा बताए हुए साधन पर निष्ठा तो चमत्कार, निष्ठा ही नहीं तो क्या चमत्कार। राम दरबार में गए तो रामदास, कृष्ण दरबार में गए तो कृष्णदास, शिव दरबार में गए तो शिवदास, तो वो भी जानते हैं कि घर घर भटकने वाला अभी निष्ठा इसके अंदर नहीं, किसी का प्रेम नहीं है। वस्तुतः तत्व तो एक ही है, ध्यान रखना, ऐसा न समझना कि रामकृष्ण सब एक ही है, ये बाबा नहीं जानते, जानते हैं, ऐसा जानते हैं। प्रेमी जन खूब अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन मानते नहीं। प्रेम जो है वो ममत्व अपने किसी एक नाम रूप में लगता है, समत्व सब में रखता है, समत्व से पेट नहीं भरता, ममत्व से पेट भरता है। प्रेमी का प्रेम ममत्व से युक्त होता है, समत्व से तो वैराग्य होता है। संसार का जितना भी रूप है सब सम स्वरूप है, इसलिए न कहीं राग है न कहीं द्वेष है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव च, सबसे मित्रता है, सब पर करुणा है, सब में एक ही तत्व का दर्शन है। पर प्रियत्व अपने इष्ट में, जो हमें गुरु ने नाम दिया है, जो हमें रूप दिया, उसी पे प्रियत्व है। जो निष्ठावान है वृंदावन में, जो निष्ठा पूर्वक रहता है, बहुत जल्दी उसे प्रिया प्रीतम। वृंदावन के लाडिले दो ही हैं, गौर और श्याम, और इन्हीं लाडिले की सेवा करने के लिए अनंत सहचरियां, अनंत लताएं, खर मृग पशु पंछी, यमुना, जो कुछ है सब उनको प्यार पहुंचाने के लिए है। वृंदावन के प्राण दो रूपों में खेल रहे हैं, प्रिया और प्रीतम के रूप में। अगर जहाँ का हमने आश्रय लिया है उनके प्राणों का पोषण करो। वृंदावन धाम में रहना है तो राधे राधे कहना है। श्यामा श्याम का जस गाओ, श्यामा श्याम की जूठन खाओ, श्यामा श्याम के भरोसे पड़े रहो, बिल्कुल तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर जस न गा सको, चिंतन न कर सको तो उनकी जूठन खाओ और यही पड़े रहो। अन्य की जूठन खाने की आशा ना जाए, ध्यान रखना। पतिव्रता की तरह वृंदावन में रहो। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है, हरिवंश पतिव्रत है किनके, तो सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, उनकी संपत्ति प्रिया प्रीतम के रूप में प्राप्त हो जाए। प्रिया प्रीतम उनकी संपत्ति बन जाते हैं। ज्ञान, व्रत, कर्म, धर्म, वैराग्य, इन सब से हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध वृंदावन से और वृंदावन के प्राण स्वरूप गौर श्याम प्रिया प्रीतम से और उनके परम प्यारे रसिक जनों से, यही हमारे संबंध। इतनी हमारी दौड़ होनी चाहिए। प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्माओं का संग, प्रिया प्रीतम का रंग और धाम का अखंड वास, बस हो गया सब कुछ। अगर ये कुछ ना हो तो धाम का वास करते रहो, इनका प्रसाद पाते रहो, बस। एक नियम ले लो कि पाएंगे भोग तो प्रिया प्रीतम का पाएंगे, बस। रहेंगे तो वृंदावन रहेंगे, बस। इतना आप ले लो और सब आगे हो जाएगा। रसिकों से प्रेम हो जाएगा, प्रिया प्रीतम से आसक्ति हो जाएगी। बोले रहेत अधीर धरत नैननी जल, जो ऐसे वृंदावन वास करता है, अब धीरज टूट गया। हाय 10 वर्ष हो गए वृंदावन वास करते हुए, अभी प्रिया प्रीतम नहीं मिले, धैर्य टूट गया। अब क्या हुआ, जब बांध टूट जाता है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ गई, नेत्रों से अश्रु की बाढ़ आ गई। रहत अधीर भरत नैननी जल, मिटत सकल चंचलता मन की। जो मन चंचल था पंग हो गया। बस एकमात्र प्रियालाल की रूप माधुरी बसी है नेत्रों में। थोड़ी थोड़ी देर में हुक भरती है और आंसू गिरने लगते हैं। क्यों, इसका कुछ पता नहीं उसको, खुद पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो खुद नहीं जानता है। थोड़ी थोड़ी देर में अधीरता बढ़ती है, रोना आता है, मन शांत हो चुका है, चंचलता रहित हो चुका है। एकमात्र इन गौर श्याम अंगों में ही विचरण कर रहा है मन, और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। बोले परत चित्र आनंद सिंधु में, लजित जात लाज गुरुजन की। अब गुरु की भी मर्यादा, जो गुरुजनों की मर्यादा है, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, गुरु मर्यादा, इन सब से ऊपर उठ जाता है। सबसे गुरुजी ने नियम दिया ये करना, सब भूल गया, सब छूट गया। लोक मर्यादा ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना है, सब छूट गया। वेद मर्यादा ये करना चाहिए नहीं, ये सब छूट गया।
ये है देखो वृंदावन धाम की कृपा। रहते रहते अधीर हो गया, व्याकुलता बढ़ी, रोना आ गया, मन शांत हो गया। अब लोक लज्जा, वेद मर्यादा, गुरु मर्यादा, सबका बांध टूट गया। अब तो जैसा जैसा उसके हृदय में उन्मत्तता छाती है, अधीर होकर कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी दिन भर। अब गुरु मर्यादा है कि 8 बजे ये करो, 10 बजे ये करो, 11 बजे ये करो, 12 बजे। उसको होते नहीं, 2 दिन एक ही लता के नीचे पड़ा है, सारी मर्यादाएं टूट गई। क्यों? परत चित्त आनंद सिंधु में, चित्त आनंद सिंधु में डूब गया। वृंदावन धाम की कृपा का स्वरूप है। निद्रा आदि लगत सब नीरस, घटत विषय तृष्णा सब घट की। समस्त संसार के विषय उसके सामने रख दिए जाए, फिर एक बार भी मन नहीं होगा कि कहीं इन विषयों को भोग लिया जाए या उनके भोगने की तृष्णा प्रकट, एक बार भी ऐसा ले। उसका चित्त आनंद सिंधु में निमग्न हो जाता है। बोले अब उसको नींद ही नहीं आती, नींद आना खत्म हो गया, क्योंकि जो निद्रा सुख था वो ध्यान से प्राप्त हो जाता है। प्रिया प्रीतम की छवि बसी हुई है तो नींद आना खत्म हो जाता है। ऐसे नींद नहीं आएगी तो तुम्हारे हृदय में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और प्रिया प्रीतम की कृपा से जब नींद नहीं आएगी तो बड़ा रस बरसेगा, बड़ा रस बरसेगा। ये वृंदावन धाम की अनन्यता से निश्चित ये सारे जो लक्षण है ये आने लगते हैं। बोले निद्रा आदि लगत सब फीके, अब नींद में कोई स्वाद नहीं रह गया है, और जितने भी संसार के विषय हैं अब वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता, विष के समान है और त्याज्य हो गए समस्त संसार के सुख। रहत मगन और रस सजनी, रहत मगन और रस सजनी, जब यही दो अखियाँ की, सुनो सखी दशा होत जब प्रेम की। अब तो किसी और ही रस में मगन रहता है वो। क्या हो गया? बोले विहरत दो प्रीतम कुंज, नैन रूपी कुंज में अब दोनों प्रीतम बिहरने लगे। गौर श्याम, जिसी प्रियालाल, कैसी अद्भुत शोभा है। विहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, ये बन बरसत सुख कुंज। नेत्र रूपी वृंदावन में, नेत्र रूपी कुंज में गौर श्याम रूपी अनुपम जोड़ी बिहरने लगती है। जब नेत्रों में गौर श्याम बस जाते हैं तो मगन रहते और रस सजनी। वो उपासक किसी और देश में बसा रहता है, उसका चित्त कहीं यहाँ दिखाई नहीं देता लोक में कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। रात दिन कहीं लता के नीचे पड़ा, कहीं बैठ रहा हूँ कुंजन के कोने, श्याम राधिका गौ, अपने आप से बात करता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप में रोता है, अपने आप में नाचता है। ये दशा प्राप्त हो जाती है उसको। रुचत न रसना स्वाद सट रस के, अच्छे अच्छे पदार्थ उसको यदि बना के पवाए जाए। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपा से जब राधा बाबा को भाव की प्राप्ति हुई तो ये दशा थी बाबा की। एक बार क्या कहीं राधा नाम का कीर्तन हो रहा था, बाबा ऐसे छत पर स्वाभाविक चले गए, राधा नाम का कीर्तन हुआ, तप रही थी वो फर्श, छत के ऊपर जो फर्श थी तप रही थी, दोपहर का समय था। बाबा खड़े हो गए, भाव दशा हो गई, शरीर का होश नहीं, पैर जल रहे हैं, बाबा खड़े हैं। जब भाई जी की पत्नी माता जी ने देखा तो दौड़ के गई बाबा को, ऐसे बाबा उनके कहने से होश में ही नहीं आए थे। तब भाई जी को कहा कि जल्दी लाओ जाके, उनको कितने घंटे हो गए वहां खड़े हुए धूप में। ये दशा थी कि माता जी जैसे बच्चे को पवाया जाए, ऐसे राधा बाबा को ऐसे अपने अखबार में लेके बाबा मुंह खोलो, बाबा मुंह खोलो, बहुत देर ऐसे कहती, तब माता जी का कहीं एक कवल मुंह में जाता, बाबा ऐसे थोड़ा चबाए और फिर ऐसे रुक गए। फिर तब भाई जी को बुलाती कि देखो ये बाबा पा नहीं रहे, तब भाई जी आते, भाई जी प्रयास करते। ये प्रेम के माता पिता की तरह पोषण कर रहे हैं पूज्य राधा बाबा का। महाप्रेम प्रदान किया भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, राधा बाबा को कृतकृत्य कर दिया वृंदावन के प्रेम से भाई जी ने।
बोले रुचत न रसना स्वाद सट रस के अरु कछु होत छीन गति तन की। समस्त स्वाद बेस्वाद हो गए, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। बोले अब शरीर दुबला होने लगा है, शरीर कुछ क्षीण होने लगा है। हित ध्रुव रहित एक सुख नैननी छिन छिन चौप जुगल दर्शन की। ध्रुवदास जी कहते हैं बस उसके नेत्रों में एक उत्साह बना हुआ है, बार बार प्रिया प्रीतम के दर्शन करने का, बार बार युगल सरकार की लीला दर्शन करने का एक ही सुख रह गया है। समस्त इंद्रियां केवल नेत्र इंद्री बन के बैठ गई। अब केवल ये प्रिया प्रीतम के ही नेत्रों, अपने नेत्रों से प्रिया प्रीतम का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी लीला का एक ही आहार रह गया है, लोचन चषक रसासो गटगट। नेत्र के द्वारा प्रिया प्रीतम की लीला माधुरी रस का रसासो गटक गटक करके वो उन्मत्त बने रहते हैं। ये है वृंदावन धाम का रस। अपने को केवल ये ध्यान रखना है, वृंदावन धाम में वास करना है, वृंदावन धाम के प्राण आराध्य श्यामा श्याम की जूठन खानी है, इनका जस गाना है, इनके हो के ही बने रहना। बस इतने से ही हमारा सब कुछ हो जाएगा। हमें यहाँ ज्यादा और कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम बहुत जन्मों में कर लिया, अब तो मंजूरी प्राप्त हुई, आनंद लो। यहाँ परिश्रम कर चुके, सब साधनाएं कर चुके, उसका फल मुझे मिला है वृंदावन वास। अब तो वृंदावन रह करके बस श्यामा श्याम का जस गाओ, श्यामा श्याम को प्यार करो। कितने देखो वृंदावन की कैसी रसमयी उपासना। यहाँ भजन करना थोड़ी है, चले जाओ, कभी झूला उत्सव हो रहा है, कभी होली उत्सव हो रहा है। यहाँ तो उत्सव धाम है वृंदावन। रसिक महानुभाव अपनी अपनी कुटिया में अपने अपने प्यारे को विराजमान करके झूला झुला रहे हैं। विविध प्रकार के लाड़, कभी ब्याहुला हो रहा है। कैसा सुख बरसता है वृंदावन में। यहाँ तो बस केवल बने रहो, एक चीज केवल ध्यान, एक चीज का परहेज रखो, किसी वैष्णव की निंदा मत करो, किसी वैष्णव के दोष मत देखो, और जैसे हो तैसे बने रहो, जिस तरह से हो। इसमें कोई शर्त नहीं कि आप ऐसे बनकर वृंदावन रहो। देखो अब तो विश्राम का समय आ रहा है, पर एक श्लोक इसमें वर्णन करते हैं। वो श्लोक अभी शायद हमें नजर में नहीं आ रहा है कि यदि घोर अपराध बनता है वृंदावन में, घोर अपराध, महत अपराध, और चित्रवृत्ति में वो श्लोक है, आ जाए तो कल तो कथा में अपने आप आ जाएगा। हमने ऐसे सरसरी दृष्टि से देखा था। हाँ, राधाम नित्यं परिचर हरि प्रेम सारैरगाधाम बाधाम सर्वाम स्मर नहि तनुम चापराधान रक्ष। तू केवल वृंदावन वास कर और प्रिया प्रीतम की परिचर्या कर, इनकी सेवा कर। बोले तनुम चापराधान न रक्ष। यदि तुम्हारे शरीर से कोई अपराध बन रहे तो चिंता मत करो, तुम उसकी रक्षा की बात मत सोचो। अब हम थोड़ी कह रहे, देखो महापुरुष कह रहे। बोले राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारई रगाधाम बाधाम सर्वाम स्मर नहि तनुम चापराधान न रक्ष। किसी बाधा की चिंता मत करो। जब राधा तो बाधा कैसी, किसी बाधा की चिंता मत करो। और कोई भी अपराध बन रहा हो तो इसमें तो बड़ी जोर की बात है, तनुम चापराधम न रक्ष। अपने तन को अपराध ना करने की चेष्टा में मत लगाओ, इनको तो प्रिया प्रीतम की सेवा में लगाओ। जो हो रहा है होने दो, कोई भी बाधा तुम्हें छू नहीं सकती। तुम वृंदावन वास करते हुए केवल राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारई रगाधाम। अगाध प्रेम रस स्वरूप श्री राधा की सेवा करो, हरि की परिचर्या करो, और जैसे बनता वैसे वृंदावन वास करते रहो, सब हो जाएगा। अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। श्री राधा वल्लभ की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
पधारो श्री वृंदावन धाम।